बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है फेब्राइल सीजर। इस वीडियो को बनाने का मेरा जो एक ही मकसद है वो ये है कि हाल फिलहाल में इवन जो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ वो खुद मेरे बेटे के साथ है, जो हो चुकी है, उसके बारे में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर इस कंडीशन में होता क्या है, किसको होने के चांसेस रहेंगे, यदि इन केस आपके घर में बच्चे हैं और ये चीज़ होती है तो आप उसको मैनेज कैसे कर पाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ है क्या, कैसे आप इसको मैनेज करेंगे, वो सभी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट थिंग, जब भी आपके बच्चे को फीवर हो, क्योंकि फेब्राइल सीजर्स का मतलब ही होता क्या है, फेब्राइल मतलब फीवर, सीजर मतलब कि कन्वल्जन, झटके आना। हिंदी में हम कहें तो क्या बोलेंगे, झटके आना। इसको आप एपिलेप्सी से कंसीडर नहीं कर सकते हैं कि ये एपिलेप्सी है क्या, बिल्कुल भी नहीं। ये एक अलग कंडीशन है और एपिलेप्सी अलग है। एपिलेप्सी बिना बुखार के जेनेटिक्स हो सकती है या फिर कुछ और अदर रीजन से हो सकती है, लेकिन ये एपिलेप्सी में कन्वर्ट होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। फेब्राइल सीजर्स एक तरीके के कन्वर्जन्स हैं जो ओनली या तो जो एज ग्रुप है, एज ग्रुप 6 महीने से लेके 5 साल तक के बच्चों में आ सकते हैं, या फिर 12 महीने से 18 महीने के बच्चों में जो पीक एज होती है इसके लिए वो होगा। क्यों? जो आपके ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है, टेम्परेचर को रेगुलेटिंग सेंटर कंसीडर किया जाता है। आपके ब्रेन में जो टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर कहाँ पे होता है, हाइपोथैलेमस में। अब यहाँ पर जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर, बच्चे की बॉडी का टेम्परेचर 100.4 डिग्री फ़ारेनहीट या फिर 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा चला जाए तब आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब का मतलब है मोर देन 100.4 या फिर 38 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इससे ज़्यादा क्रॉस करता है, चांसेस है। ऐसा नहीं कि सभी बच्चों को आ सकते हैं, ये जनरली 100 में से 10 बच्चों को आने की संभावनाएं रहती हैं। और ये भी हो सकता है कि आपके यहाँ जेनेटिक्स हो, क्योंकि मेरे यहाँ तो ये चीज़ जेनेटिक्स निकली है। जेनेटिक्स का मतलब या तो पेरेंटल साइड से रही हो, बच्चे के जो पिता हैं उस तरफ से किसी को रही हो, या फिर माँ के साइड से किसी को रही हो, या फिर फादर या मदर को बचपन में किसी को भी रही हो। इसकी जो एज की बात करें हम, तो 6 महीने से 5 साल तक तो क्या है, कंसिडर की गई है। कुछ एज में जनरली 5 से 6 साल तक भी आते रहते हैं, लेकिन अभी जो रिसेंट में मेरे बच्चे की एज कितनी थी, 7 साल 5 महीने एज थी, इतने में इसको आए 104 डिग्री फ़ारेनहीट के ऊपर फीवर जा रहा था, जो कि वायरल फीवर था। हम लोग उसको बचपन में फ्रीजियम दे के रखते थे, बट एट दैट टाइम डॉक्टर ने 2 साल पहले बंद करवा दी कि फीवर में अब जरूरत नहीं है, 5 साल से ज़्यादा का हो गया है। बट इस बार जो फीवर था उसमें वायरल 104 डिग्री टेम्परेचर पहुंचा और सडनली उसको फेब्राइल सीजर्स आ गए। बट वो लेस देन 1 मिनट ही चले और बच्चा होश में आने के बाद सब कॉन्शियस भी हो जाते हैं, सेमी कॉन्शियस टाइप के रहेंगे, कभी कभी बेहोश भी हो जाते हैं। लेकिन एक बार जब वो उनके हाथ पर स्टिफ होने के बाद वो जब नॉर्मल कंडीशन में आते हैं, वो आपको चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कहा गया है कि यदि 5 मिनट से भी कम के रहते हैं फेब्राइल सीजर और अपने आप स्टॉप भी हो जाते हैं, होगा क्या इसमें, बच्चा अनरिस्पॉन्सिव होगा, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, आई बॉल्स ऊपर की तरफ जाएंगी, टीथ क्लेंच मतलब एक तरीके से जकड़ने टाइप के होंगे, मुंह से पानी सा आ सकता है, और जर्की मूवमेंट्स होंगे, मतलब हाथ पैर ऊपर की तरफ जाएंगे या फिर नीचे की तरफ होंगे। वो कहलाती है टॉनिक क्लॉनिक स्टेज, जिसमें या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ हाथ पैर आएंगे। और ये चीज देखना एक पेरेंट के लिए एज अ मदर और एज अ फादर कॉमन नहीं होता है। ये एक तरीके के कॉमन की ये फीवर, यदि टेम्परेचर छोटे बच्चे हैं तो उनमें 100 डिग्री के ऊपर भी हो सकता है, यदि बच्चे की उम्र थोड़ी ज्यादा है तो 101 भी हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ रेयर केसेस में ये 6 से 18 साल तक भी बच्चों को आ सकते हैं। सीडीएस की गाइडलाइन में आप पढ़ेंगे, कुछ रेयर केसेस में बच्चों को 6 से 18 साल तक की एज में बुखार के साथ ही जो झटके फेब्राइल सीजर से आ सकते हैं। ये एक एपिलेप्सी में कंसीडर नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ये बच्चे के इंटेलिजेंस या फिर ब्रेन डेवलपमेंट को है जो अफेक्ट नहीं करते हैं। जनरली 5 साल की उम्र में स्टॉप हो जाते हैं। तो होगा क्या, यहाँ पे देखिए, बुखार 100.4 या फिर 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तब चांस है। बेबीज़ की उम्र जनरली 6 महीने से 5 साल की उम्र में
आ सकते हैं। कभी कभी बच्चों को इससे कम उम्र में भी आने के चांसेस रहते हैं। मुंह से क्या होगा, पानी सा बाहर आएगा, दांत बिल्कुल इस तरीके से बंद करेगा बच्चा कि आपको उस टाइम देखना है, जो आप बच्चे को देखने में बहुत ही ज़्यादा डरे हुए रहेंगे, आंखें ऊपर की तरफ जाएंगी ऐसे आप देख रहे हैं, जर्की मूवमेंट्स रहेंगे। तो ऐसे केसेस में अब आपको करना क्या है, यदि ये चीज़ आपके घर में ना हो, किसी के साथ भी, लेकिन यदि होती है तो आपको करना क्या है। तो यहाँ पर इसके रीजंस अभी तक कुछ भी ऐसे कंफर्म नहीं हुए हैं कि क्यों आते हैं। या तो जेनेटिकल हो सकता है, या फिर मोस्ट ऑफ दी केसेस में या तो ये वायरल इन्फेक्शन, क्योंकि वायरल में फीवर सडनली स्पाइक हो जाता है, और जब फीवर स्पाइक होता है तब आने के चांसेस होते हैं। यूटीआई के केस में भी आ सकते हैं, यदि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तब भी आ सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि एक बच्चे को है तो दूसरे को भी होगा, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा हो भी सकता है, और इनके कारण बच्चों के जो डेवलपमेंट है इन सब चीज़ों पे कभी भी अफेक्ट नहीं पड़ता है, ये भी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि पेरेंट्स के थ्रू, यस तो पेरेंट्स के थ्रू वही मैंने जो आपको कहा कि कुछ केसेस में कुछ फेब्राइल सीजर्स में क्या होगा कि यदि माँ साइड से है तो बच्चे को हो सकता है, फादर के साइड से तो हो सकता है, इवन जो दादा दादी साइड से भी उस जनरेशन को हुए तो भी चांसेस रहते हैं, थोड़े बहुत चांसेस रहते हैं। और इसके जो एपिलेप्सी में कन्वर्ट होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। यदि फैमिली में हिस्ट्री रही होगी एपिलेप्सी की तो फेब्राइल सीजर्स कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन जनरली ये नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि यदि ऐसा होता है तो क्या कर सकते हैं आप, कैसे मैनेज करेंगे इस चीज को। तो आपको मैनेज करने के लिए करना क्या है कि जब भी ऐसी सिचुएशन डेवलप हो तो पहले तो फीवर यदि हाई जाता है तो 101 के आसपास जाए, तो यदि फीवर कंट्रोल नहीं होता है कैलपॉल से तो मेफ्टॉल देने का ट्राई करें बच्चे को, या फिर आईवी जैसिक दे सकते हैं। आईवी जैसिक को मेफ्टॉल से फीवर है जो सडनली डाउन होता है। फिर यदि बच्चे को इनकेस फेब्राइल सीजर्स आते हैं तो बच्चे को लेटरल पोजीशन में लेटा देना है, कपड़े टाइट पहने तो खोल देना है, विंडो वगैरह खोल देनी है, और पूरे रूम को आपको एज अ प्रॉपर वेंटिलेट करना है, एक किसी को ऑब्जर्व करने के लिए रखना है, कुछ भी मुंह से नहीं खिलाना है। इवन आप बच्चे के मुंह में उंगली डाल के भी ना देखें, क्योंकि उस टाइम उसके जो टीथ है वो कह रहे हैं क्लिंच रहेंगे, एक तरीके से इतना ज़्यादा क्लोज रहेंगे कि आप उनको ओपन नहीं कर सकते हैं। और जो भी इंसिडेंट हो रहा है उसको आप नोट डाउन कीजिए कि कितने मिनट का रहा है, कितने मिनट का रहा है, या फिर आप चाहें तो उसको वीडियो बना के रिकॉर्ड कर सकते हैं यदि आप इतना उस टाइम में आप खुद इतने एक्टिव रह पाए तो। क्योंकि एज अ पेरेंट्स मैं खुद इतना प्रैक्टिस में रहने के बाद भी, हॉस्पिटल ट्रेनिंग के बाद भी उतना देख पाना इजी नहीं हो पाता है। यदि जो बच्चे के लिए जो सीजर्स आया है, फेब्राइल सीजर आया है, यदि बच्चा 3 या 5 मिनट से ज़्यादा कंटिन्यूअस जा रहा है वो, तो आपको मिडाजोलम स्प्रे आता है, एक साइड दो, पहले आप हाथ पे स्प्रे को, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये प्रिस्क्राइब ड्रग है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है, डॉक्टर आपको लिखेंगे। आपको पता होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम पेरेंट्स को नहीं पता होता है कि बच्चे को फेब्राइल फिट्स की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कुछ केसेस में यदि होती है तो घर में लेके रखते हैं पेरेंट्स। यदि 3 मिनट से ज़्यादा जाए तभी मिडाजोलम स्प्रे आपको यूज़ करना है, अदरवाइज यूज़ ना करें। फिर यहाँ पे आपको टेम्परेचर, जो मैंने कहा कि घर को ठंडा करने की कोशिश करें, कूलर चलाएं या एसी हो तो एसी को ऑन करें, 28 से 30 के बीच में टेम्परेचर मेंटेन करें, टैपेड स्पंजिंग करें टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। और यदि ऐसा हो जाए कि बच्चे को फेब्राइल फिट आ जाए, सीजर आ जाए, तो आपको एक कंडीशन है जो अप्लाई करनी है कि कपड़े तुरंत ढीले करना है, लेटरल पोजीशन में लेटाना है। जो मुंह से बच्चे के पानी सा झाग निकल रहा है तो वो बच्चा एस्पिरेट ना कर पाए, साइड आप लेटा देंगे तो जो पूरा वो मुंह से पानी आ रहा हो बाहर निकलते जाएगा, बच्चा एस्पिरेट नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर पैरासीटामोल आपको जब बच्चे को सीजर आ रहा है उस टाइम में नहीं देना है, एस्पिरेट करने का रिस्क ज़्यादा रहेगा। और पैरासीटामोल ड्रॉप या फिर सिरप दोनों अलग होती है। ड्रॉप में कम अमाउंट मेडिसिन में ज़्यादा है, जो क्या रहेगा जो डोज है वो हो सकता है सिरप के कंपेयर में। और यहाँ पर आपको मे बी जनरली जो चांसेस होते हैं यदि वायरल भी हुआ है तो 48 से 72 घंटे का जो शुरुआती फीवर होता है उसमें आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि यदि बच्चे को इनकेस डेवलप होते हैं तो आपको करना क्या है।
व्हेन अ चाइल्ड डेवलप कन्वर्जन डू नॉट गेट फ्राइटेंड, आपको डरना नहीं है। बच्चा यदि इनकेस बच्चे को कन्वर्जन आया है, फेब्राइल कन्वर्जन आया है हाई फीवर में, फोन उठा के उसको वीडियो रिकॉर्ड करें, क्योंकि यदि आप डॉक्टर को प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे ये चीज तो कुछ का कुछ डायग्नोज भी हो सकता है। चांसेस रहते हैं, 2% चांसेस रहते हैं, डिपेंड करता है आपके डॉक्टर को आप किस तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। दूसरी चीज, यदि किनके इस तरीके से होता है तो बच्चे को लेटरल पोजीशन में लिटाना है। तीसरा, आपको एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के लिए प्रिवेंट करना है तो बच्चे को पूरा लूज क्लॉथ कर देने हैं उसके। यदि 3 मिनट से ज़्यादा तक कन्वर्जन चलते हैं तो आपको मिडाजोलम स्प्रे दोनों साइड नोज में क्या करना है, स्प्रे करना है। और यहाँ पर जनरली ये कन्वर्जन मोस्ट ऑफ दी केसेस में 3 से 5 मिनट में अपने आप ठीक हो जाते और नहीं होते हैं, तब मिडाजोलम नेजल स्प्रे क्या करना है, आपको एडमिनिस्टर करना है नाक के थ्रू। एक दोनों साइड एक बार आपको स्प्रे करना है, इससे ज़्यादा आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब आपको क्या बच्चे की MRI या EG कराने की ज़रूरत पड़ेगी, तो यदि बच्चे कुछ ऐसे 7 साल के बाद कन्वर्जन आते हैं या फिर शुरुआती टाइम में फर्स्ट टाइम आए हैं, तो वो डिपेंड करता है कि बच्चा एडमिट हुआ होगा हॉस्पिटल में, डॉक्टर करा सकते, लेकिन ज़रूरत नहीं रहती। सिंपल फेब्राइल कन्वर्जन सीजर में EG या MRI की ज़रूरत नहीं होती है, डिपेंड करता है डॉक्टर करवा रहे हैं या नहीं। दूसरी चीज़, जो बच्चे हैं, जो 40% तक केसेस में क्या रहेगा कि बच्चों को रिकवर होने का जो खतरा है वो रहता है कि बच्चे को हाई फीवर में हो सकता है। और एज जनरली 18 महीने की एज के पहले है, जो कभी भी यदि फीवर हाई होता है, आपको पता है कि बच्चे को क्या है, आपके फेब्राइल सीजर की प्रॉब्लम एक बार हो चुकी है, और मे भी 5 साल तक की उम्र तक जब भी हाई फीवर जाए तो बच्चे को फ्रीसियम जो एक क्लोजापाम टैबलेट होती है वो दे के रखा जाता है। डोज आपका डॉक्टर आपको बता देगा कितना डोज है जो दिया जाता है। और जनरली ये लोअर टेम्परेचर पे कभी कभी कुछ केसेस में जो यदि 101 की जगह 99.8 पे बच्चे की उम्र यदि 18 महीने से कम है तो उसको आ सकते हैं। और यहाँ पर जब भी बच्चे को फेब्राइल सीजर आ रहा है तो आपके बच्चे के पास एक न एक कोई रहना चाहिए, क्योंकि उस टाइम बच्चे को आप नहीं छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर एंटी कन्वर्जेंट मेडिकेशन को लेके भी बहुत सारे लोगों के माइंड में चीज आएगी कि क्या बच्चे को परमानेंट एंटी कन्वर्जेंट मेडिकेशन स्टार्ट होती है, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सिंपल फेब्राइल सीजर में 3 दिन तक क्लोजापाम जो मैंने फ्रीसियम टैबलेट बताई वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, उसको देके है जो 3 दिन तक। यदि फीवर आपके बच्चे का 3 दिन से ज़्यादा भी की जा सकती है, यदि फीवर 24 आवर ना आया हो तब उसको स्टॉप किया जाता है, और उसके बाद भी बच्चे को मॉनिटर करना पड़ता है कि आफ्टर दैट फ्रीसियम स्टॉप करेंगे, आप क्लोजापाम स्टॉप करेंगे, बच्चे में जो विड्रावल सिम्टम है जो देखने को मिलेंगे। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि फेब्राइल सीजर्स के बाद बच्चों में क्या एपिलेप्सी डेवलप हो सकती है, तो ना के बराबर 1% से भी कम चांसेस होते हैं कि जो एपिलेप्टिक में कन्वर्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, यदि फेब्राइल कन्वर्जन बार बार आ रहे हैं तो बच्चे की स्कूल परफॉर्मेंस या इंटेलिजेंसी को अफेक्ट करेंगे, तो नहीं। इसके लिए आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि यदि आपको पता है कि बच्चे को पहले फेब्राइल कन्वर्जन आए हैं, तो इवन आपको डॉक्टर ये चीज़ बता के रखते हैं कि आपके बच्चे में यदि फेब्राइल कन्वर्जन की प्रॉब्लम रही है तो जैसे ही हाई फीवर जाता है 3 दिन उसके लिए मेडिकेशन पे रखें। जो कैल्पोल आप पैरासीटामोल दे रहे हैं अदर देन उसके फ्रीसियम क्लोजापाम टैबलेट दी जाती है। और यहाँ पे आपको और कोई भी डाउट रहते हैं तो आपको करना क्या है, जो पैरासीटामोल आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए वही देना है। यदि कन्वर्जन स्टार्ट होते हैं बच्चे को तो फ्लोर पे लिटा देना है, एक साइड करके लेटल, या फिर मतलब आप करवट लेके बच्चे को लिटा सकते हैं। बच्चे के जो कपड़े हैं वो लूज कीजिए, मुंह से जो पानी झाग आ रहा है उसको पहुँचिए, अंदर हाथ डालने की कोशिश ना करें, जो भी आसपास आइटम रखते हैं उसको दूर रखें। और यदि आते हैं तो ऐसे केसेस में कन्वर्जन्स आते हैं, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि उस चीज़ को आप क्या करें, रिकॉर्ड करें पॉसिबल हो तो, क्योंकि आपको वो चीज़ डॉक्टर को दिखानी पड़ेगी। यदि कन्वर्जन 3 से 5 मिनट से ज़्यादा चल रहे हैं तो मिडाजोलम स्प्रे जो आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वो आप स्प्रे कर सकते हैं। बच्चे को कंटिन्यूस टैपेड स्पंजिंग है वो करें ताकि फीवर रिड्यूस हो। पैनिक नहीं होना है, पानी वानी तो कुछ भी नहीं देना है, ना ही मुंह में कुछ डालना है, कि जो टीथ क्लिंच हो रहे हैं उसको स्टॉप करने की कोशिश ना करें आप,
ना बच्चे की नाक को पिंच करने की कोशिश करें। उस टाइम यदि जब फेब्राइल कन्वल्जन्स आते हैं तो बच्चे का पूरा फेस है पर्पल कलर का हो सकता है, क्योंकि उतने टाइम के लिए ऑक्सीजन सप्लाई भी डिस्टर्ब हो जाती है। और यहाँ पर आपको सबसे अच्छी चीज़ ये करनी है कि यदि आपको पता है कि आपके बच्चे को फेब्राइल कन्वल्जन्स की प्रॉब्लम है, तो आप अपने घर में ना तो कपूर का धुआं करें, कपूर और दूसरा यूकेलिप्टस, इन दो चीज़ों से बच्चे को हमेशा दूर रखें, ताकि स्मेल से भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये थे क्या डू एंड डोंट, जो यदि इनकेस आपके घर में बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों में कॉमन